आज की शिक्षा ज्ञान कम और घमंड ज्यादा दे रही है। बच्चा पढ़ लिख कर अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है, परिवार पीछे छूट जाता है और संस्कार बोझ लगने लगते हैं। अपनी ही संस्कृति बुराई दिखने लगती है। यही वह मोड़ है जहाँ विद्या रावण की तरह मनुष्य को गुमराह कर रही है। इसलिए आज पढ़ाई अगर आपको झुकना नहीं सिखाती तो समझ लीजिए वो विद्या नहीं, केवल जानकारी है। आज की शिक्षा डिग्री तो दे रही है लेकिन संस्कार नहीं जगाती। ज्ञान बढ़ता है और उसी के साथ अहंकार भी। यह विद्या रावण की तरह मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही है। इसीलिए सनातन यूनिवर्स कहता है हमें विद्वान नहीं, हमें हनुमान जी के जैसे विद्यावान बनना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षा संस्कार भूल जाती है तो समाज को सनातन धर्म के ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सनातन धर्म सुंदरकांड के माध्यम से समाज को याद दिलाना चाहता है हमें विद्वान नहीं, विद्यावान बनना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने सनातन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राम नाम की गूंज और भक्ति YouTube के एल्गोरिदम में गूंज जाए और सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच पाए। आज हम सुंदरकांड की कथा सुनेंगे नहीं, आज हम सुंदरकांड को समझेंगे। क्योंकि सुंदरकांड केवल राम कथा का एक अध्याय नहीं, ये विद्या, विवेक और विनम्रता का पाठ है। सुंदरकांड, हम सब सुंदरकांड का पाठ तो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ध्यान देते हैं कि सुंदरकांड में भक्ति की महानता दिखाई गई है। यहाँ परम पूज्य हनुमान जी के विचार दिखते हैं, आचरण दिखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण उनकी विनम्रता दिखती है। सुंदरकांड में विस्तार से बताया गया है कि हनुमान जी कैसे समुद्र लांघते हैं और कैसे लंका पहुँचते हैं और वहां पहुंचकर क्या करते हैं। ये यात्रा शक्ति की नहीं, प्रदर्शन की नहीं, बल्कि कर्तव्य और विवेक की यात्रा है। सुंदरकांड हमें यह भी सिखाता है विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर होता है। रावण अत्यंत विद्वान था, उच्च शिक्षित, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, आज की भाषा में हाई क्वालिफाइड था, लेकिन उसकी विद्या उसे झुकना नहीं सिखाती थी। अपने ज्ञान पर अकड़ा हुआ था, अपनी शक्ति को सर्वोपरि मानता था, दूसरों की शक्ति को नहीं पहचान सका और इसी अहंकार में उसने शक्ति स्वरूपा माता सीता जी का हरण कर लिया। सनातन यूनिवर्स यहाँ रुककर पूछता है अगर विद्या के बाद भी मनुष्य संवेदनहीन हो जाए तो वह विद्या किस काम की। अब हनुमान जी को देखिए, वे भी विद्वान हैं, वे भी विद्या बल से परिपूर्ण हैं, वे भी योग्य और सक्षम हैं, लेकिन वे कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करते। लंका जैसे स्थान पर भी वे विनम्र हैं, संयमित हैं और मर्यादा में हैं। जहाँ रावण शक्ति के अहंकार में माता सीता को उठा ले आता है, वही हनुमान जी रावण के सामने हाथ जोड़कर माता सीता को सम्मान सहित लौटाने का निवेदन करते हैं। उनके अंदर शक्ति की कोई कमी है? तीनों लोग हाँकते कांपे ऐसे महाशक्तिशाली रावण के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। सोचो, उन्हें तो उसके हाथ तोड़ देने चाहिए। यही सुंदरकांड का हृदय है। आज की पीढ़ी पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन कई बार पढ़ाई के साथ अहंकार भी आ जाता है, परिवार पीछे छूट जाता है, संस्कार बोझ लगते हैं, अपनी संस्कृति पुरानी लगने लगती है। सनातन यूनिवर्स कहता है मॉडर्न होना जड़ों से कटना नहीं है। हमारा संदेश स्पष्ट है, हम ऐसी शिक्षा नहीं चाहते जो रावण बनाए, हम ऐसी विद्या चाहते हैं जो हनुमान बनाए, जहाँ ज्ञान हो, योग्यता हो, आधुनिकता हो, लेकिन विनम्रता सबसे ऊपर हो। पढ़ाई हमें ऊंचा उठाती है, ये सच है, लेकिन अगर वही पढ़ाई हमें अपने माता पिता से दूर कर दे, अपनी जड़ों से काट दे, तो वह उन्नति नहीं, भटकाव है। सुंदरकांड हमें यही याद दिलाता है। हनुमान जी सबसे शक्तिशाली थे, सबसे विद्वान थे, फिर भी सबसे अधिक विनम्र थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने किया, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो भी किया प्रभु की कृपा से हुआ। आज समाज को ऐसे ही ज्ञान की जरूरत है जो सीखे, आगे बढ़े, लेकिन अपने संस्कार कभी ना छोड़े। क्योंकि विद्या का सबसे सुंदर स्वरूप वही है जो मनुष्य को अहंकारी नहीं, करुणामय बनाती है। सनातन यूनिवर्स का संदेश विद्वान नहीं, हनुमान जी जैसे विद्यावान बनो।
अगर विद्या आपको विनम्र बनाती है तो आप सही रास्ते पर हैं। सनातन यूनिवर्स डिग्री नहीं देता लेकिन दिशा देता है, हनुमान जी की राह पर चलने की, श्री राम जी की राह पर चलने की और भगवान कृष्ण की आदर्शों को अपनाने की। जय श्री राम, जय बजरंगबली।